जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 190 नंबर तक के इडियम्स को हम लोग देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 191 वीडियोस, 191 इडियम्स से देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। टू बर्न अ होल, एक होल, एक जल गया है। टू बर्न अ होल मतलब जला है, जलने से एक होल हो गया है। इन द पॉकेट माने जेब में। अगर आपके पॉकेट में होल हो गया है तो अगर कुछ भी आप रखेंगे तो नीचे गिर जाएगा या खो जाएगा। तो यही होता है टू बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब होता है बहुत ही जल्दी से जेब खाली हो जाना। और बहुत ही जल्दी से जेब खाली हो जाने का मतलब होता है आपका पैसा बहुत जल्दी से खर्च हो जाना। तो टू स्टील फ्रॉम समवन पॉकेट, ये आपका गलत हो जाएगा। टू डिस्ट्रॉय अदर्स बिलोंगिंग्स, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी वेरी माइजरली, ये आपका गलत हो जाएगा। मनी दैट इज स्पेंट क्विकली, यस, मनी जो बहुत तेजी से खर्च हो जाता है उसी को बोलते हैं टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट, मैंने इस इडियम्स का बहुत ही डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है इडियम्स एंड फ्रेज वाले वीडियो में। ये तो हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो अगर आप पिछला वीडियो में या तो आप इडियम्स एंड फ्रेज के वीडियो को देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे इडियम्स हैं, लगभग आपको 300 इडियम्स मिलेंगे जिसका डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसको। जैसा कि हमने बताया था उसमें, टू बरी द हैचेट। हैचेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी। हैचेट मीन्स क्या होता है? कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी को दफना देना, कुल्हाड़ी को दफना देना। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से बताया था कि दो ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, आप कह सकते हैं दो पटीदार होते हैं। दोनों पटीदार में आपस में बहुत झगड़ा होता है, पुरानी पुश्तैनी झगड़ा होता है। और वे लोग अपने सामान को, जैसे हथियारों को रखे रहते हैं, हथियारों को रखे रहते हैं। तो क्या करते हैं, जो नए युवा आ रहे हैं उनसे देखिए लड़ाई झगड़े से कोई मतलब होता नहीं है। तो नए युवा आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम लोग अपनी जो पुरानी पुश्तैनी झगड़े करने वाली जो हथियार हैं उनको हम लोग एक जगह दफना देते हैं। कुल्हाड़ियों को क्या करते हैं? दफना देते हैं। दफनाने के बाद हमारा जो आपसी झगड़ा है वो समाप्त हो जाएगा। तो टू बरी द हैचेट, बरी माने होता है दफना देना, द हैचेट माने कुल्हाड़ी को, अर्थात कुल्हाड़ी को दफना देना, अर्थात दुश्मनी खत्म कर देना। टू बरी द हैचेट का मतलब दुश्मनी खत्म कर देना। टू हैव फाउंड अ ट्रेजर, ये आपका गलत हो जाएगा। टू मेक पीस, या शांति बनाए रखना। टू परचेज समथिंग विदाउट डिस्क्रेशन, ये आपका गलत हो जाएगा। टू एक्ट इन अ सस्पिशियस मैनर, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या बनाना है? शांति बनाना है, पीस बनाना है, शांति को रखना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू बेगर डिस्क्रिप्शन। टू बेगर डिस्क्रिप्शन, इसको भी बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इसमें हमने ये बताया था, टू बेगर डिस्क्रिप्शन में बेगर माने होता है भिखारी। जब हम वो किसी भिखारी से बातचीत करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये पहले बताओ तुम ये भीख मांगने का प्रक्रिया कहाँ से चालू किया। तो जो बेगर होता है, जो भिखारी होता है, वो कई प्रकार के कई कई तरीके, ढेर सारे तरीके वो क्या करता है, बताता है कि मैं ऐसे था, ऐसे प्रॉब्लम हो गया इसलिए भीख मांगने लगा, ऐसे घर में कुछ प्रॉब्लम था। इतनी कहानियाँ बता दिया जो हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, जो पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, अर्थात वो हमारी समझ से बाहर हो गया। तो टू बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है समझ से बाहर होना। तो समथिंग ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंस, ये आपका गलत हो जाएगा। समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यस, समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, ऐसे कुछ चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन से बाहर हो, वर्णन करने से बाहर हो। टू डिस्क्राइब अ बेगर, ये आपका गलत हो जाएगा। एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है टू बीट द एयर। बीट माने मारना, द एयर माने हवा को। हवा को मारेंगे, हवा को मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। अगर आप हवा को मारेंगे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो टू बीट द एयर का मतलब होता है अपने पूरे प्रयास को क्या करना, यूजलेस कर देना, अर्थात जो प्रयास कर रहे हैं वो बेकार हो रहा है। टू एफर्ट्स दैट आर वेन आर यूजलेस। वेन माने खराब, व्यर्थ, या यूजलेस माने व्यर्थ। तो एफर्ट्स दैट आर वेन आर व्यर्थ, ऐसा प्रयास जो व्यर्थ जा रहा है, इसी को बोलते हैं टू बीट द एयर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा भी सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। टू बी सेटिस्फाइड विथ वंस परफॉर्मेंस, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी एक्सट्रीमली रिलीव्ड, ये भी आपका गलत हो जाएगा। टू बी वेरी हैप्पी, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। ये बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे दिया हुआ है टू प्रोवाइड अगेंस्ट अ रैनी डे। टू प्रोवाइड अगेंस्ट अ रैनी डे। टू प्रोवाइड माने उपलब्ध कराना, अगेंस्ट माने खिलाफ, अ रैनी डे माने बारिश के समय में। अब ध्यान दीजिए, बारिश के समय में प्रोवाइड कराना, ठीक है, या बारिश के खिलाफ प्रोवाइड उपलब्ध कराना कोई चीज़, इसका मतलब ये है कि अब मुसीबत के समय में, बारिश का मतलब यहाँ पे क्या है, मुसीबत के समय में। बारिश के समय में व्यक्तियों का ना तो धंधा चल पाता है, ना तो लोग काम पे जा पाते हैं। इसकी वजह से उनके लिए खाने पीने की सब प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो जो पहले रखे हुए होते हैं उसी को अपना यूज करते हैं। तो इसी को बोलते हैं टू प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे, का मतलब होता है मुसीबत के समय में काम आना। तो टू प्रोवाइड प्लेंटीफुल, ये आपका गलत हो जाएगा। टू प्रोवाइड फॉर अ पॉसिबल फ्यूचर इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी आर नीड, यस, मुसीबत के समय या आवश्यकता के समय अगर कोई चीज़ प्रोवाइड किया जाता है उसी को बोलते हैं टू प्रोवाइड अगेंस्ट अ रैनी डे। टू स्टोर फॉर द फैमिली, ये आपका गलत हो जाएगा। टू स्टोर फॉर द रैनी सीजन, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। टू बी ऑल आइज। टू बी ऑल आइज, ऑल आइज का मतलब सभी आँखें। अपनी सभी आँखें एक जगह लगा दो, अपनी सारी आंखें एक जगह लगा दो, अर्थात एक ही जगह पे फोकस करना। टू बी कॉशियस, ये आपका गलत हो जाएगा। वॉचिंग क्लोजली एंड अटेंटिवली, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, टू बी अमेज्ड, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी नॉन प्लस्ड, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम से दिया हुआ है, स्वैलन हेडेड। देखिए स्वैलन का मतलब होता है फूला हुआ या सूजा हुआ, और स्वैलन मीन्स घमंडी भी होता है। क्या होता है? घमंडी। तो घमंडी हेडेड का मतलब जो घमंडी व्यक्ति हो। क्या हो? जो घमंडी व्यक्ति हो। टू बी सफरिंग फ्रॉम इलनेस, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी कॉन्सीटेड, यस, कॉन्सीटेड मीन्स होता है घमंडी होना। तो टू बी कॉन्सीटेड आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। टू बी नैरो माइंडेड, ये आपका गलत हो जाएगा। डी है टू बी डम्ब। डम्ब माने होता है मूर्ख। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू बी कंसीडेड। कंसीडेड मीन्स होता है घमंडी होना। ठीक है, तो स्वैलन हेडेड का मतलब होता है घमंडी होना। ठीक, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। टू स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। टू स्टर अप माने होता है हड़ताल कर देना। हड़ताल मतलब चला देना। जैसे हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे स्टर अप कर देते हैं, अर्थात चला देते हैं। वैसे ही घुमा फिरा देना, हड़ताल कर देना। अ हॉर्नेट, हॉर्नेट आपका एक मधुमक्खी है। हॉर्नेट्स नेस्ट, मधुमक्खी के घोंसले में अगर आप स्टर करेंगे तो क्या मधुमक्खी आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, अर्थात आप उसे एक्साइटेड कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। तो टू एक्साइट द हॉस्टिलिटी ऑफ पीपल, ये आपका सही हो जाएगा। टू एक्साइट माने उत्तेजित कर देना। द हॉस्टिलिटी मीन्स होता है शत्रुता, ऑफ पीपल माने लोगों की शत्रुता को उत्तेजित कर देना, उसी को बोलते हैं टू स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। टू डू सम सोशल सर्विस, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी टोटली एट अ लॉस इन द सिचुएशन, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी बैंकरप्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा टू एक्साइट द हॉस्टिलिटी ऑफ प्यूपिल। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है माई हैंड्स और फुल। माई हैंड्स और फुल, मेरा जो हाथ है भरा हुआ है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा हाथ भरा हुआ है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ, देखिए मेरा हाथ भरा होने का मतलब अब मैं बिजी हूँ ना, मैं क्या हूँ, बिजी हूँ। माई हैंड्स और फुल, मेरा हाथ भरा हुआ है, मैं बिजी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कैरी, ये आपका गलत हो जाएगा। आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, ये आपका गलत हो जाएगा। आई एम वेरी बिजी, यस आई एम वेरी बिजी, माई हैंड्स और फुल। आई एम एनेक्सियस, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है भाई। ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ है नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। नो लव, कोई प्रेम नहीं है, लॉस्ट माने खो गया है, बिटवीन देम माने उनमें, अर्थात उनमें लव है ही नहीं, उनमें लव खो गया है, उनके बीच में प्रेम है ही नहीं। तो टू हैव अ फाइट, ये आपका गलत हो जाएगा। टू डिसलाइक ईच अदर, यस ये एक दूसरे से क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, अर्थात पसंद करते होते तो उनके अंदर प्रेम होता, उनके बीच में प्रेम होता, लेकिन वो वहाँ तो लव लॉस्ट हो गया है, वहाँ तो प्रेम खो गया है। ठीक है, नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, उनके अंदर कोई प्रेम नहीं है, अर्थात डिसलाइक करते हैं एक दूसरे को। टू बी एज फ्रेंडली एज यूर, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी अपसेट, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा 10 बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यह चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।